बेटी, आपका प्रश्न है कि मुरली में आया कि दधी जी ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगज्जीत बनना है। तो प्रश्न यह है कि दधी जी ऋषि ने ऐसा क्या किया जो विकारों पर विजय प्राप्त कर ली और जगज्जीत बन गए। उत्तर है, देखो, दधी जी ऋषि की शास्त्रों में अलग अलग कहानी है। उसमें सारांश यही है कि उसके मन में विचार आया कि उसको दुनिया के लिए अपना जीवन देना है, अर्थात ऐसी तपस्या करनी है जिससे सब सुखी हो जाए। तो वो योग तपस्या करने लगा, समाधि में बैठे। आप चित्र में भी देख सकते हो कि कैसी समाधि, खाना पीना बिना, कहते हैं कि सालों तक उसने समाधि की। देखो बाल कितने बड़े हैं। ये क्या बताता है कि ऐसी एक ग्रस्त अवस्था, दुनिया से कंप्लीटली डिटैच, और ये बाबा भगवान की शक्ति लेकर सारे विकारों को समाप्त कर दिया। और जब हमारे अंदर विकार समाप्त हो जाते हैं तो हमारे गुण जब एक्टिव हो जाते हैं तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है और इससे आत्मा की बैटरी 100% चार्ज हो जाती है। और शरीर को चलाती कौन है? आत्मा। तो इसीलिए उसमें बताया है कि उसकी ऐसी तपस्या थी जिससे वो उसकी एक एक चीज़ भगवान के कार्य में यूज़ हो। तो कहते हैं कि एक बार असुरों का इतना प्रकोप बढ़ गया था जिससे देवताओं भी त्राही त्राही बोल गए थे। एक ऐसा असुर बना था जिससे वो देवताओं को ख़त्म करने के लिए राज्य को ख़त्म कर सारे विश्व पर राज्य करना चाहता था। और तब देवताएं जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि पर एक ही आत्मा है जो वो ऐसी तपस्या कर रहे हैं जिसकी अगर हड्डी मिले और उस हड्डी से हथियार बनाया जाए तो इस असुर का खात्मा हो सकता है, उसको मार सकते हैं। तो जब देवताएं, खास करके इंद्र राजा गया और उसको दधी जी ऋषि को कहा कि आपकी हड्डी अगर मिले तो हम असुरों को मारकर हमारा राज्य टिका सके या वापस ले सके। तो एक भी सेकंड विचार किया बिना ऐसे योग शक्ति से तुरंत ही शरीर छोड़ दिया और उसकी हड्डी से ऐसा हथियार बनाया जिससे वो असुर का नाश हुआ। ये सारी कहानी है। यहाँ यही बात है कि जब हम विश्व के लिए करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, हमारे एक चीज़, इसलिए मैं कहती हूँ ना, 7 पत्ते का बिलीपत्र और 11 रस, 7 पत्ते उसकी डिटेल में मैंने आध्यात्मिक रहस्य रखा है, वो सुनो यूट्यूब पर। कि हमारे पास जो कुछ है वो इस भगवान के कार्य में स्वाहा करना है। तो दधी जी मुझे ने उसके जीवन तो क्या, हड्डियाँ दे दी, मना शरीर छोड़ दिया दुनिया के लिए। तो हमें भी ऐसी सेवा करनी है। तो इस सेवा के लिए तपस्या चाहिए। तो हमारा जीवन तपस्वी जीवन होना चाहिए, जो बाबा हमें विधि बता रहा है कि कैसे हम गुणों को एक्टिव कर सके, अवगुणों को समाप्त कर विकारों को समाप्त कर सके। कैसी हमारी तपस्या ऐसी हो, जो साधना ऐसी बन जाए जिससे हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाए। और जब हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं तो ऑटोमेटिक दुनिया को फ़ायदा होता है। ये दुनिया के कल्याण के लिए है। तो जो ऐसी अवस्था प्राप्त करता है, विकारों पर जीत प्राप्त करता है, तो वो विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए उसको मन पर जीत पहली पानी है।
विचारों में शुद्धता। ब्रह्मचर्य तो साइड में है, पहले विचारों में पवित्रता चाहिए। अगर विचारों में पवित्रता आ गई तो सभी चीज़ नेचुरल हो जाएगी। कई बार हम इतना मिस्टेक करते हैं कि घर में इस विकारों को ख़त्म करने की बजाय, माना व्यर्थ से मुक्त होने के बजाय बस पवित्रता ब्रह्मचर्य पर लगे रहते हैं। लेकिन पहले अपनी अवस्था बनानी है, अपने आप को तैयार करना है, योग में पक्का बनना है। योग से हम दूसरों को भी शीतल बना सकते हैं। तो ये बहुत गुह्य बातें बाबा बता रहा है। तो इसीलिए अगर हमें जगतजीत बनना है, अर्थात श्री कृष्ण के साथ उसके राज्य में, तो क्या उसके घराने में आना है, तो ये सारी विधि जो मैंने बताई है वो एक्यूरेट करनी है। तब हम उनके एक एक हमारी चीज़ें हम इस सेवा में लगा सके तो विश्व के राजा बन सकते। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है कि परमात्मा का मिलन दादी द्वारा जो होता था वो हम नहीं कर पाए, और एक बार हम चाहते तो कर पाते, लेकिन उस समय इस परमात्मा अवतरण का या मिलन की गुह्यता पता नहीं थी, तो हम ज्ञान में नए थे। तो अभी ये बात खाती है। होता है कि जो लोग ने ये किया, हाँ, मिलन किया, बाबा से वरदान लिया डायरेक्ट, तो वह तो बहुत भाग्यवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बस ये सब मुझे लगता है, तो क्या जिसने परमात्म मिलन दादी जी से किया, डायरेक्ट किया है, वही भाग्यवान है या और सब बन सकते हैं? उत्तर है हाँ। देखो, बाबा मिलन किया या नहीं किया, इसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाबा मिलन जिसने नहीं किया है वो भाग्यवान नहीं बन सकते, नहीं। कई बार ऐसा भी है, कई बच्चे हर साल जाते हैं, बाबा मिलन करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ कुछ नहीं है, कोई तो योग भी नहीं कर सीखे हैं अभी तक, तो वो भाग्यवान थोड़े बन जाएंगे। सिर्फ बाबा मिलन से भाग्यवान नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आपका पुरुषार्थ अच्छा है, बाबा मिलन में नहीं गए हैं, लेकिन पुरुषार्थ अगर अच्छा है तो हम नंबर 1 में आ सकते हैं। हाँ, ऐसा भी है कि जो पहले से इस ज्ञान में है, जब बाबा थे, ब्रह्मा बाबा इस सृष्टि पर थे, तब अगर